हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो पीहू, हेलो बेटा। पीहू कहाँ है पीहू? पीहू कहाँ गए मेरे बेटा? कहाँ गया ले? पीहू की भी तबीयत खराब हो रही है। अभी हमारी तबीयत में थोड़ा सुधार है। पीहू की तबीयत खराब है। पीहू को फीवर हो रहा है ना? फीवर हो रहा है मेरी बेटी को, इसको फीवर हो रहा है। और अभी हम थोड़ा ठीक हैं, बेटर फील कर रहे हैं पहले से, पर वीकनेस इतनी ज्यादा आ गई है कि बहुत ज्यादा वीकनेस आ रही है। पीहू वीकनेस आ रही है ना? मम्मा को, माँ जी को। क्या हो गया? अच्छा सही है। हाँ, और क्या, दिन हो गए, दे दो। तो सोचा कि अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। इस बार का तो त्योहार सच में इतने बेकार वाले गए हैं हमारे, बहुत ज्यादा को मतलब सारा सोचा हुआ मेरा, सारी प्लानिंग रखी की रखी रह गई है। मैंने काफी कुछ सोचा था कि इस बार के व्लॉग में काफी अच्छे बनाऊंगी, आप लोगों के साथ काफी कुछ शेयर करना था, पर कुछ भी नहीं कर पाई। कहते हैं कि सोचा हुआ कभी पूरा नहीं होता है, पर वो कहावत अब फिलहाल सच हो गई है मेरे साथ। तो अभी मैंने जूस पिया है, पर बहुत बुरी डकार आ रही है मुझे जूस की। अजीब सा हो रहा है जब मतलब मन नहीं होता खाने का। और इधर है मम्मी भी जंग जीत गई हैं। जंग जीत, हाँ पीहू पिट्टी कर दूंगी, मैं पिट्टी। अच्छा अच्छा अच्छा, पिट्टी कर दूंगी मैं। अच्छा पीहू को एक जगह रुकना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं रुकना है इसको एक जगह। जा यहाँ के पीहू की भी तबीयत खराब है। पीहू को भी डेंगू आया मम्मी, इसका डेंगू। हाँ भागो भागो, पीहू को भी डेंगू आया था। ओ, जा पकड़ो 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 पकड़ो, पीहू को पकड़ो 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 पकड़ो। पीहू को फोन दिख रहा है। यार पिट्टी नहीं करना, नहीं करना। अच्छा अच्छा अच्छा। पीहू पिट्टी करती है। अंदर आओ। हुई बच गए, चलो चलो चलो, बच गए चलो 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 चलो, शाबाश, ओ शाबाश, चलो ओ शाबाश। तो देखिए बच्चे भी आ गए हैं, स्कूल से बच्चे आ गए, इनको खाना भी खिला दिया है। बस अभी क्या, ये देखो ये बोल रहा है, देखो मैं कैसे कूदूंगा, मुझे दिखा दो। लो उसको देखो, देखो पीहू को छोड़ दिया। बाप रे, पीहू देखिए मैं इनका वर्क करा दूं ना। पीहू खड़ी हो गई आके। पीहू का डेली का काम है, पीहू नीचे से वेट करती कि जल्दी से मुझे दे दो, इनकी नोटबुक दे दो, इनका मतलब जो भी इसके हाथ पड़ता है ना उसे मांग के देखे। नोटबुक ऐसे नहीं फेंकते। तो अभी मैं भी इनका वर्क कराती हूँ। बच्चों ने खाना वगैरह भी सब खा लिया है, सब चीज से फ्री हो गए हैं, तो सोचा इनका वर्क करा देती हूँ, क्योंकि टाइम भी कितना हो रहा है, 1 मिनट 4 बज चुके हैं। अब इनका वर्क कराऊंगी, उसके बाद ये थोड़ा बहुत देर खेलेंगे, उसके बाद फिर मैं इनको घर के लिए वर्क दूंगी, मतलब जो इनको याद कराना वगैरह होगा मुझे वो दूंगी। तो सारा वर्क आके फिर टाइम ऐसे निकल जाता है, इसलिए मैंने इनका टाइम टेबल बनाया हुआ है आने के बाद, क्योंकि एक बार ये खेल में लग गए ना तो फिर नहीं पढ़ते हैं। और थोड़ा अभी तबीयत मेरी खराब थी ना, इसकी वजह से मेरा हर चीज का रूटीन बिगड़ा हुआ। मेरा कोई व्लॉग शेयर नहीं किया आपके साथ, दीपावली का नहीं किया मैंने, भाई दूज का नहीं किया, गोवर्धन का नहीं किया, मतलब कोई व्लॉग ही नहीं किया, क्योंकि मेरी कंडीशन ही बिल्कुल अच्छी नहीं थी। इसीलिए कोई नहीं, जो भी होता है क्या कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं। जो भी हुआ है, तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, पर अब थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। थोड़ा मतलब दवाइयां तो चल रही हैं।
दवाइयाँ तो चल रही हैं, पता नहीं कब तक दवाइयाँ चलेंगी अभी। उसके बाद थोड़ा वीकनेस वगैरह कुछ ज्यादा आ गई है। इस फीवर में वीकनेस आ ही जाती है थोड़ा, मतलब ये कि काम करने की बिल्कुल ही हिम्मत नहीं है। एक काम कर दो, दो काम कर दो, तीसरे काम की हिम्मत नहीं होती है। फिर से बॉडी पेन स्टार्ट हो जाता है। इधर रखा है मेरा पानी, अभी बॉईल पानी किया हुआ है। डॉक्टर ने बॉईल पानी के लिए बोला है कि बॉईल पानी ही पीना है, तो वही रखा हुआ है। तो अभी मैं चलिए बच्चों का वर्क कराती हूँ। आज कई दिन में सोचा व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। लगता है पीहू फिर पूजा में घुस गई। पीहू पिट्टी कर दूंगी मैं। नैन्सी जल्दी आ बेटा, खड़ी होकर। ये देखिए पीहू बार बार पूजा में घुस जाती है। देखिए वो घुस गई पूजा में। ये बच्ची ने पता नहीं क्या इसको वो हो रहा है। बेटा आराम से लेके आ इसको। नैन्सी लेके आ बेटा, उठा के जाओ, लेके आ इसको बाहर। पिट्टी करूंगी मैं। पीहू पर्दे लगा रखे, फिर भी पता नहीं पीहू को समझ नहीं आता कैसे घुस जाती है। ऐसे क्या देख रहे हो? क्या है ये? क्या है ये? क्यों घुसे थे पूजा में? क्यों घुसे थे? पिट्टी करूं? करूं पिट्टी? पिट्टी करूं? हैं? हटो बेटा, छोड़ी ना पीहू, नहीं सी लग जाएगी ऐसे। तो बार बार पूजा में घुसती है, कितना भी वो कर लो, मतलब ये लाइटिंग वगैरह में बंद करनी होगी। चले चले, देखो 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 क्या हुआ। नहीं जी, ले चलो बेटा अंदर, गिर ना जाए बेटा, अंदर ले चलो। बहुत ध्यान रखना पड़ता है पूजा में, पता नहीं दिन में, एक दिन में मुझे नहीं लगता शायद ये, हटो बेटा लग जाएगी। एक दिन में पता नहीं ये 10 से 12 बार घुसती होगी। अगर गिर गई ना तो सोच लेना विवान से संभाल ही नहीं जाएगी। देखो विवान से नहीं संभालती। नहीं से पकड़ जल्दी। तो बच्चों का तो यहाँ पर चलता रहता है, बस वही है, तीनों बच्चे छोटे छोटे हो गए हैं तो बस इनका खेल चलता रहता है। पर इसी बीच अब मैं इनको लेकर बैठ गई हूँ पढ़ाई के लिए, क्योंकि वर्क कराना भी बहुत ज़रूरी है। तो इनको अगर अब मैं वर्क में लगा दूंगी तो ठीक है, वरना एक बार ये खेलने लग जाए ना फिर नहीं ये किसी की सुनते हैं। और हर बच्चों का, मेरे नहीं हर बच्चों का यही हाल होता है भैया। उनको आते ही वर्क पे लगा दो, खाना वगैरह खिलाओ और वर्क करा दो। उसके बाद हम भी थोड़ा निश्चिंत हो जाते कि हाँ बच्चों का वर्क हो गया, थोड़ा लेट तक भी खेल लेंगे तो कोई नहीं। तो यहाँ पर मैंने दोनों बच्चों के लिए टेबल लगा दी है। और मेरी सबसे हार्ड वाली ड्यूटी होती है ये बच्चों का वर्क कराना, इनको सबसे हार्ड है ये। तो यहाँ पर पीहू को देखिए आप, पीहू बार बार, पीहू को मतलब डेली का काम है पीहू का। जब पीहू को लगता है ना कि हाँ ये स्कूल से आ गए हैं, अब ये रूम में आ गए अपनी पढ़ाई करने के लिए, तो पीहू बस ऐसे ही बैठ के चारों तरफ घूमेगी। और बस इसी ये कभी टेबल हाथ आ जाए, कुछ भी हाथ आ जाए तो वही उसी को लेगी और उसी के साथ खेलती रहेगी। होता है बच्चों का, बच्चों के साथ ही मन लगता है। बाहर जा रही है फिर अंदर आएगी, फिर बाहर जाएगी, ऐसी करती रहती है। तो यहाँ पर दोनों बच्चों को लेकर बैठ गई हूँ मैं, और कभी उसको बताना कभी उसको बताना, तो वही काम मेरा चलता रहता है। मेरा डेली का यही रूटीन होता है। तो यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए सेट कर दिया था, क्योंकि मैंने भी जल्दी से जल्दी ही परचेज की हैं ये। तो क्योंकि बच्चे बड़ा प्रॉब्लम करते थे, क्योंकि बहाने बनाते थे। होता है ना बच्चों को हर चीज़ से एकदम बहाना चाहिए कि मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। तो इस वजह से मैंने ले लिया था। कभी ये लेट कर वर्क करते, कभी बैठ कर करते, तो सोचा कि मैं ये ले लेती हूँ। और यहाँ पर जो बच्चे मतलब वर्क करके लाए थे स्कूल में, बस मैं वही चेक कर रही थी। उसमें जो मुझे मिस्टेक लगी वो सब मैं यहाँ पर सही करा रही हूँ, और नैन्सी को भी बता रही हूँ और विवान को भी साथ के साथ। जो मतलब रोंग कर रही है उसको इरेज कर रही हूँ। और नैन्सी का तो ये है कि नैन्सी को 2 साल हो चुके हैं स्कूल जाते हुए, तो नैन्सी को आता है, वो समझ लेती है। मैं 1-2 बार उसको बता देती हूँ तो फिर वो उसी तरीके से कर लेती है। लेकिन विवान की अभी स्टार्टिंग है ना, तो विवान को तो ज़्यादा, विवान पर मेरे को ज़्यादा ध्यान रखना पड़ रहा है। अब नैन्सी को मैं यहाँ पर बता रही हूँ ना, तो नैन्सी फिर ऐसे ही करेगी काफ़ी अच्छे से। काफ़ी राइटिंग भी काफ़ी अच्छी साफ़ हो गई है नैन्सी की, वो मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी। काफ़ी प्यारा लिखती है नैन्सी अब, क्योंकि सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है मैंने नैन्सी की राइटिंग पर। क्योंकि जब मैं भी घर से आई थी ना, बहुत गंदी राइटिंग थी नैन्सी की, तो उस चीज़ पर भी ध्यान दिया है मैंने, काफ़ी अच्छी हो गई है। तो अभी यहाँ पर मैं इनका कराती रहूँगी। तो यहाँ पर कुछ था, शायद मुझे अब याद भी नहीं है क्या था, तो मैं वही दिखा रही थी दीदी को।
थोड़ा वर्क में ही इशू था कुछ, तो मैं वही दिखा रही थी। मगर देखो इसने ऐसे किया है इसको। तो मैंने यहाँ पे स्कूल का वर्क तो इनका करा दिया था जो स्कूल में मिला था। और उसके बाद में इनको फिर मैंने घर के लिए भी इनकी नोटबुक बना रखी है कि थोड़ा बहुत मतलब अलग से भी इनको बताती रहूँगी, क्योंकि बच्चे स्टार्टिंग से इनको हम लेके चलेंगे तभी होंगे। तो मैंने इनकी बैग तो पैक करके रख दिया है, क्योंकि फिर मॉर्निंग में इतनी जल्दी होती है ना कि इनका आधा सामान छूट जाता है। एक बार मेरे साथ हुआ था, विवानी की एक नोटबुक घर पे ही रह गई थी। तो सबसे पहले इनका वर्क करके मैं पूरा बैग पैक करके रखती हूँ। तो घर के लिए यहाँ पर मैंने इनके वर्क दिया है ना, तो मैं वो करा दूँगी इनको साथ के साथ। और उसके बाद मुझे एकदम से याद आया था एकदम से याद आया कि मुझे इनके नेल्स कट करने, क्योंकि फिर कल शायद बृहस्पतिवार था, तो इस वजह से मुझे आज ही इनके नेल्स कट करने थे। तो बस मैं पहले सोचा कि ये कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं भूल जाऊँगी, क्योंकि घर के कुछ ना कुछ काम निकलते ही रहते हैं। कितना भी हम कर लें कुछ ना कुछ काम निकलते हैं। तो बस इसलिए पहले तो मतलब ये नेल्स अपने कट भी नहीं करवा के देता है। तो यहाँ पर मैं कट कर दूँगी इसको। बड़ी मुश्किल से इसको राज़ी करना होता है। तो सारे एक साथ मैं कर लूँगी। उसके बाद नैन्सी के भी कट करूँगी, दोनों बच्चों के साथ हो जाएंगे। और मैं थोड़ा मतलब इनको लेकर बैठ जाती हूँ ना, तो जिससे बच्चा थोड़ा हिचकिचाता है ना, थोड़ा डरता भी है ना, तो बच्चा उसी के साथ ही करता है सारे अच्छे काम ये सारे अच्छे काम उसी के साथ करता है। तो मैंने एक पेपर ले लिया है, मैं सारे नेल्स पेपर पर ही रख लूँगी। पेपर के ऊपर ही हाथ किया है मैंने बच्चों का, जिससे कि मतलब इधर उधर ना फैले, क्योंकि वो भी अच्छे नहीं लगते कि नेल्स इधर उधर फैले। तो सारे मैंने इस पर ही करके मैंने कट कर लिए हैं। अब इनको बस पढ़ाऊँगी मैं, अभी इनको घर का वर्क भी दूँगी और साथ के साथ अपना भी करूँगी मैं। तो यहाँ पर टाइम भी हो चुका था, फिर मेरी तबीयत ख़राब है ना, उसकी वजह से मैं ज़्यादा काम तो नहीं कर पा रही हूँ, पर हल्का फुल्का काम का तो मतलब कर देती हूँ उसको मैं अभी, क्योंकि बॉडी पेन बहुत ज़्यादा है अभी, बहुत ज़्यादा वीकनेस आई हुई है, तो मैं काम भी नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से। तो सब्ज़ी वगैरह मैं काट रही थी यहाँ पर, सोचा कि बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते सब्ज़ी भी काट लूँगी। तो नीचे मैंने यहाँ पर कपड़ा डाल लिया है, एक सूती दुपट्टा है, मैंने इसको डाल लिया है, जिससे कि मतलब थोड़ा कुछ जो निशान वगैरह लगे कभी वो बेडशीट पर लग जाए, इसीलिए। तो यहाँ पर मैं काट रही हूँ आलू और घिया। इनको आज ही आलू और घिया की सब्ज़ी बनाएंगे। तो भी बच्चों के साथ साथ मेरा भी ये काम भी हो जाएगा, वरना इसके लिए फिर अलग से बैठना पड़ता है, एक्स्ट्रा टाइम लगता। तो यहाँ पर मैं बच्चों को भी बीच बीच में भी देखिए बताती भी रहूँगी और अपना भी काम करती रहूँगी। इस तरीके से ही होता है। अब कोशिश करूँगी कि मैं अब से आपको मतलब अपने व्लॉग डेली भी ना दे सकूँ, तो 1 या 2 दिन का गैप देने के बाद व्लॉग आप तक पहुँचा सकूँ मैं। कोशिश मैं यही करूँगी। पर और थोड़ा तबीयत के ऊपर बात है कि तब तबीयत ठीक होती है तो करूँगी, क्योंकि बीच बीच में तबीयत एकदम से ख़राब हो जाती है, एकदम से ऐसा लगता है कि फिर से फीवर हो गया है। तो आज मैं फ़िलहाल अब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो अभी मैंने मेडिसिन ली है, मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, अभी ऐसा लग रहा कि एकदम से बुखार हो गया है। तो कोई नहीं, चलता रहता है, लाइफ है, अब चलता रहेगा फ़िलहाल, तो कुछ नहीं कर सकती। तो बस मैं भी अब इसी के साथ इस व्लॉग का भी एंड करूँगी। पता नहीं कैसा बना है कैसा नहीं, पर जैसा भी आप लोगों तक मैं पहुँचा दूँगी। तो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करना, और जो मेरे चैनल पर पहली बार है प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन भी आप तक आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आप भी व्लॉग को एंजॉय कीजिए। मिलती हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट व्लॉग में नए व्लॉग के साथ। तो मैं विवान को यहाँ पर बोल रही थी, विवान देखो इतनी शैतानी कर रहे हो, क्योंकि वो बार बार टेबल को वो दिखा रहा है कि डराना भी पड़ता है बच्चे को। तो यहाँ पर मैं उसको एकदम ऐसे दिखाई जैसे मैं उसको एक चंटू मारूंगी, पर वो डर गया था, फिर उसके बाद बैठ गया था आराम से, क्योंकि मैं 1 सेकंड के लिए बच्चों को टेबल के साथ अकेला नहीं छोड़ सकती। पता चलेगा इसकी टांग भां सब अलग हो जाएंगे टेबल की, क्योंकि मुझे पता है मेरे दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा शैतान हैं, बहुत ही ज़्यादा शैतान हैं, इसीलिए। तो यहाँ पर बच्चों को डराना भी बहुत ज़रूरी होता है घर में, मतलब इनको लेकर बैठने की ड्यूटी मेरी है, क्योंकि ये घर में किसी और से डरते भी नहीं है ना, इसलिए डरते भी ये मेरे साथ ही हैं, तो इसलिए ये सारी ड्यूटी मेरी होती है। पर कोई नहीं, करना पड़ता है। बच्चों के साथ साथ मुझे भी सब कुछ अब AB से स्टार्ट करना पड़ रहा है। एक बार फिर से मैं भी बच्चों के साथ साथ अब
स्टार्ट कर रही हूँ शुरू से। कोई नहीं, अब इनको यही उम्र है इनकी पढ़ाई में डालने की, तो बस कोशिश पर लगी हुई हूँ। देखते हैं कब तक कामयाबी मिलती है। बहुत ये सबसे मतलब हार्ड काम लगा है मेरे को, बच्चों को पढ़ाई में स्टार्ट करना, मतलब बच्चों को लिखना सिखाना। पर कोई नहीं, हो जाएगा धीरे धीरे। तो चलिए अभी करते हैं व्लॉग का एंड। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग को एंजॉय कीजिए। मैं 2 बार आपको बाय बोल चुकी हूँ, 2-3 बार, पर नहीं कर पाती हूँ। कोई नहीं।